राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम जिज्ञास बोध के एक विंशो प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं कि न्याय निसाफी कहिए हैं कवित में, मुड़ जादी सो जान सदा शुद्ध मार्ग चाले, भय राखे मन माई कदे आज्ञा नहीं पाले। नीति आज्ञा लिया निज धर्म करम कामा परिहरहि, बिना खेद बिन खर्च जगत सायर कूत रही। राम चरण भजिए सदा लिया शीश गुरु आमना, उपजे ज्ञान अगाध तब मिटे जीव मृत जामना। मुरजादी सो जान, मर्यादा वाला कौन है? तो मर्यादा वाला सदा शुद्ध मार्ग चाले, जो सदैव शुद्ध मार्ग पे चाले वो मर्यादा वाला है। शुद्ध मार्ग पे चले, भय राखे मन माही कदे आज्ञा नहीं पाले। मर्यादा किसको बोला है? कि सदैव मन में भय बना रहे, मन में भय रखे गुरु और परमात्मा के प्रति, और कदे आज्ञा नहीं पाले, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, आज्ञा को उल्लांघे नहीं। नीति लिया निज धर्म करम कामा परिहरहि, नीति के साथ रहे, निज धर्म में रहे, कर्म कामा परिहरहि, सारे कर्म और काम को छोड़े, बिना खेद बिन खर्च, बिना तो खेद और बिना खर्चे के, यानी बिना आन में गए, कदे बिना खर्च जगत सायर को रही, इस संसार रूपी सागर को तिर जाए। राम चरण भजिए सदा लिया शीश गुरु आमना, इसलिए सदैव उस परमात्मा का भजन करो, शीश पे गुरु की आमना, यानी कि गुरु की मर्यादा, गुरु की मर्यादा में रह के सदैव राम का भजन करो। उपजे ज्ञान अगाध तब मिटे जीव मृत जामना, तब अगाध ज्ञान प्राप्त होगा, अगाध ज्ञान उपजेगा और जन्म और मरण ये मिट जाएगा। नीति माहि नित सुख बदे, सदे धर्म अरुध्यान, राम चरण सतगुरु देवे यो उपदेश निधान। नीति माहि नित सुख बदे, नीति में जो है वो नित सुख की प्राप्ति होती है। नीति में रहेंगे, नीति का मतलब है मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे। नीति का मतलब है कि गुरु के ज्ञान में समाये रहना। तो कैसे प्राप्त की? नित सुख की प्राप्ति होगी। सदे धर्म और ध्यान, सब धर्म और ध्यान सब सद जाएगा। उपजे रामचरण सतगुरु देवे यो उपदेश निधान, और गुरुदेव इस धर्म ध्यान को टिकाने के लिए उपदेश देते हैं, उपदेश फरमाते हैं कि ताकि जीव धर्म में टिके रहे, मर्यादा में बने रहे। सो उपदेश क्या है? कवित में ये गुरु का उपदेश शेष शंकर शुक भागावे, राम राम रट रसन राम निज धाम मिलावे। प्रव्रत थाट विहार रची सब रचना काची, यासु अलिप्त रहो सीख ये मनसा बाची। ये ही ज्ञान विचार तबे सुख शाता पावे, हानि वृद्धि कूदेक हर्ष नहीं शोक उपावे। राम चरण भजिए सदा भजन माही सुख सार, माया में घट बद विघन काया कष्ट अपार। ये गुरु का उपदेश शेष शंकर शुक गावे। ये जो गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, जो महापुरुषों ने उपदेश दिया, सदगुरु ने, उसको शेषनाग जी, शंकर जी और शुकदेव जी भी उसका बखान करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, इस उपदेश में चलते हैं। क्या गुरुदेव उपदेश देते हैं? कि राम राम रट रसन राम निज धाम मिलावे। राम राम को रसना से रटन करा के और निज धाम की प्राप्ति करा देते हैं। प्रवृत्ति थाट विहार रची सब रचना काची, जितना भी बाहर का प्रवृत्ति थाट है, जितनी भी रचना है वो सब कच्ची है,
वो सब कच्ची हैं। यहाँ सु अलिप्त रहो सीखिए मन सा बाची। इससे हमेशा अलिप्त रहना, ये सीख है। मन से और वचन से ये ही ज्ञान विचार तबे सुख शाता पावे। यही ज्ञान का विचार है, तभी जाके सुख आएगा, तभी जाके शाता आएगी। कि हानि वृद्धि को देख हर्ष नहीं शोक उपावे। हानि हो जाए तो दुखी नहीं रहे, हानि हो तो दुखी नहीं रहे, और हर्ष हो और वृद्धि हो तो हर्ष नहीं आए। सुख में हर्ष नहीं करे, और दुख में शोक नहीं उपावे। दुखी नहीं हो, ये पहचान है। राम चरण भजिए सदा भजन माहि सुख सार। सदैव भजन करो, भजन में ही सुख का सार है, भजन में ही सुख की प्राप्ति है। माया में गटबद विघन काया कष्ट अपार। माया में तो सदैव घटबद है, माया कभी स्थायी नहीं होती है, माया कभी स्थायी नहीं है। माया में गटबद विघन काया कष्ट अपार। काया को अनेक कष्ट है, काया को अनेक कष्ट है। काया तो कष्टों का पुतला है और कर्मों का पुतला है, और माया में घटबद और विघन ही विघन है। माया में जीव इसी में अटका है। के काया के माया, के काया के माया। फिर महापुरुष कल फरमा रहे कि फिर काया माया से निकलना तो है, पर काया से निकलना बड़ा भारी है। कि काया को तो सबल का डर है, पर माया को तो माछर का भी डर है। काया को तो माछर का भी डर है, और माया को तो खाली सबल का ही डर है कि माया को ही लेगा। रामचरण काया कष्ट उपजे काया माई। बाहर हाट बाजार सु कहो कुण ले बाजाय। कहो कुण ले बाजाई व्यथा बिन बंछा आवे। दर्द निवारण राम राम बिन कुण मिटावे। बूटी वेद विसास हैं इनके सारे नाई। रामचरण काया कष्ट उपजे काया माई। रामचरण काया कष्ट काया उपजे काया माई। काया के कष्ट काया में उपजते हैं, अपने आप उपजते हैं। व्यक्ति सोचता मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, अचानक ये शरीर में क्या हो गया, कहाँ से आया, क्या हुआ, अपन ने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, अपन ने ऐसा कुछ करा नहीं। वो अपना गणित लगाता है, लेकिन ये तो कर्मों की गति है। बाहर हाट बाजार सु कहो कुण ले बाजाय। हाट बाजार से मिलते तो हर कोई लाके एक दूसरे को थोप देते, पर कौन लेने जाता है। ये तो खुद के ही कर्मों की गति है, और खुद अंदर ही उपजते हैं, अंदर उपजते हैं। कहो कुण ले बाजाए व्यथा बिन बंछा आवे। बिना इच्छा की पीड़ा आ जाती है, कौन इच्छा करता है पीड़ा लाने की, पर बिना इच्छा के आती है। दर्द निवारण राम राम बिन कुण मिटावे। दर्द निवारण मात्र राम जी है, और राम जी के अलावा इस दर्द का निवारण करेगा कौन। लेकिन जब दर्द आता है तो सुरता वहां रहती ही नहीं, क्योंकि कभी पहले अभ्यास किया ही नहीं। जब दर्द आता है, जब पीड़ा आती है, तो वहां पे सुरता रहेगी नहीं, जीव भटक जाएगा, रहेगी नहीं, मुख से राम का नाम ही नहीं निकलेगा, वो दर्द में ही जीव जाएगा। दर्द में राम जी में नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि अपने पहले कभी करा ही नहीं, पहले उसके लिए जबरदस्त अभ्यास किए, तब जाके वो सुरता उस समय पीड़ा के समय राम जी में टिके, और पूर्ण राम जी में तो उसको बोलते। बाकी तो अभी अपन आ रहे हैं जा रहे हैं, अरे बोले इतना, और फिर सत्संग को बदनाम करते हैं। इतना सत्संग आते थे, फिर कैसे डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। एक तो था कर्म का, एक था अंदर से उथल पुथल, क्योंकि वहां पूरी तरह अपन थे नहीं, खाली शरीर आता जाता था, एक अभ्यास था। शरीर आ रहा है, शरीर जा रहा है, शरीर आया तो फिर सब लोग सत्संग को लो बोलो। अब इतनी सत्संग जाने के बाद इनकी फजीती हो रही है, तो अपन ही छोड़ो अब सत्संग, ऐसी हरकतें करते। सत्संग को बदनाम करा, वो पाप और सिर पे मोल लिया, और लिया कि इतना जा रहे थे और कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इससे तो अपन ही भले जो सत्संग नहीं जा रहे, आराम से जी तो रहे। ऐसी बातें करते लोग, और बोलते राम नाम लेंगे, मतलब पूरी गलत फहमियां फैला दी। कितने पाप के भागी बने कि ज्यादा राम राम करोगे ज्यादा दुख पाओगे, मतलब लोग उल्टी बुद्धि के और पीड़ा। अरे भाई वो तो कर्मों की गति थी, अब कोई कर्म भुगतता है तो उसको भी बदनाम कर देते हैं कि लो ये राम राम करते हैं ना, इसलिए राम राम करने वालों को ज्यादा कष्ट होता है। बाकी संसार को नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में जाके देखो सीधा नरक दिखाई देगा, वहां पे कौन कौन ले रहा था राम नाम, लेकिन एक मूर्ख जैसी बातें कर दी। तो बूटी वेद विश्वास है इनके सारे नाय। जड़ी बूटी डॉक्टर की दवाई तो खाली एक विश्वास है, पर पीड़ा इनके सहारे नहीं होती, होती तो सारे डॉक्टर अमीर सब बच जाते।
किसी को पीड़ा होती नहीं, किसी को पीड़ा होती नहीं। रामचरण काया कष्ट उपजे काया माई, तंसु ममत न बांधिए या रोग व्याधि भरपूर। षष्ठ शाल शाले सदा निज दिन होई न दूर, निज दिन होई न दूर और उपजे बहुतेरा। गिनती आवे नाई कहो गुण करे निवेरा, रामचरण ज्ञानी सोही गुरु गम तजे न मूर। तंसु ममत न बांधिए यो व्याधि यो रोग व्याधि भरपूर, तंसु ममत न बांधिए। उपदेश दे रहे महापुरुष अपने को कि तन से ममता को मत बांधो। अपनी ममता तन के प्रति बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। तंसु ममत न बांधिए यो रोग व्याधि भरपूर, ये रोगों से भरा हुआ है, ये व्याधि से भरपूर भरा हुआ है और अपनी ममता तन से है। षष्ठ शाल शाले सदा निज दिन होई न दूर। षष्ठ शाल 6 तरह के कांटे, इसको 24 घंटे भूख प्यास, महापुरुष आलस्य निद्रा, और वो उसमें आगे फरमाते कि झाड़े जावे लिंगी उतारे, इस तरह की 6 तरह की जो 6 तरह की व्याधि है, ये निच दिन बनी रहती है, निच दिन बनी रहती है। तो बाहर तो 6 तरह के काटे, षष्ठ शाल शाले सदा निज दिन होई न दूर, रात दिन बने रहते हैं। अभी खाया शाम की चिंता, शाम की चिंता सुबह की चिंता, 6 तरह के कांटे हमेशा चुभते हैं। अभी खाया और शाम को भूख नहीं हुआ तो मल त्याग नहीं हुआ तो ये बना, ये नहीं हुआ तो ये, 6 तरह के कांटे, 6 तरह की चीजें हमेशा बनी रहती है। निज दिन होई न दूर और उपजे बहुतेरा, और अनेक तरह के। भूख नहीं लगे तो भी दुख है, बोले भूख सता रही, नहीं लगे तो भी तो सता रही है, नहीं लगे तो परेशान होता है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही, लगे तो परेशान होता है कि लग रही, लग रही, लग रही। हर तरह की, मतलब जीव महापुरुष अपना शरीर से ममता हटाने को कह रहे, ममता हटाने को कह रहे कि ये तो कर्मों के वश में है, ये सारी चीज। कोई खा पा रहा है तो उसकी तकदीर है, नहीं खा पा रहा है तो उसकी तकदीर है, उसकी तकदीर है। निज दिन होई न दूर और उपजे बहुतेरा, और अनेक तरह के रोग हैं, गिनती न आवे नाई कहो कौन करे निवेरा, गिनती में ही नहीं आते। बताओ इसका निवारण कौन कर सकता है। रामचरण ज्ञानी सोही गुरु गम तजे न मोर, ज्ञानी कौन है, वो ही है जो गुरु गम तजे न मूर। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर गुरु के ज्ञान को लेश मात्र भी नहीं छोड़े, नाम मात्र भी नहीं छोड़े। तंसु ममत न बांधिए यो रोग व्याधि भरपूर, छंद मन हर में तन सुम मत कहा यह रोग व्याधि थान, आन सुन लगाए यारी कहता ई भुलाया है। धुआं का दुगड़ अरु शीत कोट खड़े भय, रेत की दीवार जल झाग जू नशाया है। मरीचि का नीर त्यों शरीर जाए, देखता ही या के माही फूल नित करत उपाया है। राम ही चरण कहे राम रमतीत भजो, तजो न विश्वास या को यह का चिकाया है। तन सुम मत कहा, अरे तू तन से ममता पाल रहा है, अपने को कह रहे महापुरुष तन से क्या ममता पालनी, कारण क्या है। यह रोग व्याधि थान, ये तो रोगों का और व्याधि का स्थान है। हर पल पल में तरह तरह के इसमें रोग है, तरह तरह की व्याधि है। आन सुन लगाए यारी कहता ई भुलाया है, आन से यारी लगा के इसने तो कितनों को तो भुला दिया, कितनों को भरमा दिया। धुआं का दुगड़ अरु शीत कोट खड़े भय, ये धुआं का दुगड़ है, धुआं का दुगड़ कितनी देर का है। शीत कोट खड़े भय, जैसे शीत की दीवार कितनी देर की, बर्फ की दीवार कितनी देर की, धुएं का दुगड़, धुएं का बाहर ऊपर टीले कैसे दिखाई देते हैं, तो उसकी कितनी देर का, धुएं का दुगड़ कितनी देर का है। बर्फ की दीवार कितनी देर की है, रेत की दीवार, रेत की दीवार कितनी देर की है, रेत की दीवार। जल झाग जो नशाया है, जल के झाग कितनी देर के, समनाश कितनी देर के झाग। ऐसे ये तन है, ऐसे ये तन है, अभी है और अभी लोग चले गए बैठे बैठे। बोले अच्छे बोले थे, हष्ट पुष्ट अच्छे खासे थे, वहीं ढह गए, वहीं के वहीं ढह गए। मरीचि का नीर त्यों शरीर जाए, देखता ही कैसे है,
मरीचिका नीर, जो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मरीचिका नीर, वो मरीचि हमेशा दौड़ा चला जाता, दौड़ा चला जाता, दौड़ा, उस पानी की प्यास में ही वो प्यासा रह के ही मर जाता है। तो मरीचिका नीर त्यों शरीर जाए देखता है, ऐसे शरीर देखते देखते वहां जाए तो नहीं है, फिर वहां जाए तो नहीं है, फिर वहां जाए तो नहीं है, ऐसे शरीर चला जाएगा। या के माही फूल नित करत उपाया है, उस शरीर में तो फूले जा रहा है, दिन भर इसी की सार संभाल करता है, इसी की सार संभाल, 1000 बार तो कांच देके 1000 बार संवारे, 1000 बार इसके लिए मेहनत करे, और वो जो झुर्रियां पड़ रही जो पड़ेगी पड़ेगी, बुढ़ा हो रहा है जो होएगा ही होएगा, इसको तो रोक नहीं सकता है। और अपने आप को सब जवान समझते, सामने वाले को, संसार की विशेषता है, अपने आप को बुढ़ा नहीं कहते, सामने वाले को बुढ़ा कहते, बोले ये देखो बूढ़े हो गई, लई हो गए, खुद हाँ खुद बोले ये लई बुढ़े हो रहे हो, सामने वाला नजर आता है कि ये बुढ़ा हो रहा है, हम जवान दिख रहे हैं, हम जवान दिख रहे हैं, ये पता ही नहीं है खुद को कि खुद का क्या पता चल रहा है, खुद के शरीर की क्या गति है। राम ही चरण, अब चाहे 25 का 30 का बीमारी लगी तो बुढ़ा ही हो गया ना, हो तो वो अपने आप को जवान क्या मान रहा, बोले नहीं मेरे से तो उठते नहीं बने, बैठते नहीं बने, तो 60 साल का हो ही गया, बोले नहीं मैं तो जहाँ बात आए बोले मैं तो जवान हूँ, तो बोले तो फिर बुढ़े से भी गई भी थी, हालत खराब है तेरी। तो तन की गति है ये, तो महापुरुष हमारे, तो इसमें अटक मत, तो इसमें दुखी मत हो, तो इसमें समय बर्बाद मत कर। आत्ममंथन नहीं होता है, आत्ममंथन वो इसलिए नहीं हो रहा ना कि कभी करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए महापुरुष उपदेश दे रहे कि तू ये काम कर। राम ही चरण कहे, ये अपने को कह रहे हैं, राम रमतीत भजो तजो न विश्वास, या को यह काची काया, ये तो कच्ची काया है, तो इसका विश्वास मत छोड़, परमात्मा का विश्वास छोड़ मत। कुंडलिया काया काची कारमी, जाको कहाँ विश्वास, नदी किराड़े वृक्ष जूं किसी रहन की आश, किसी रहन की आश रेण दिन श्वासा खड़ी है, अंत समूला जाए दिवस एक ऐसी बनी है, राम चरण बज राम को तन सुख रहो उदास, माया काची कारमी जाको कहा विश्वास, काया काची कार में जाको कहाँ विश्वास, काया तो कच्ची कार में है, इसका क्या विश्वास करे, इसका क्या विश्वास करता है। नदी किराड़े वृक्ष जूं किसी रहन की आश, अभी अच्छे ले भले बैठे लो, अचानक श्वास आना ही अटक जाए, लो ये गए ये गए ये गए। अब तो कैसे है कि नदी के किनारे वृक्ष रहता है ना, तो उसमें मिट्टी का कटाव होता है, वो अच्छा भला सब हरा भरा दिखाई देता है, पर नदी के किनारे की मिट्टी कटती जाती और एक दिन ऐसा होता कि पूरा का पूरा वृक्ष अच्छा भला नीचे गिर जाता है, नीचे की मिट्टी कटती और उसकी जड़ ऊपर आ जाती है, और मिट्टी का कटाव कहलाता है। मिट्टी के कटाव से वो बस वो वृक्ष की कटते कटते और अचानक जड़ ऊपर आ जाती, मिट्टी हट जाती है वहां से। तो नदी, और वो तो अच्छा भला ना तो सूखा था ना उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, और वो 1 सेकंड में गिर जाता है, 1 सेकंड में। तो नदी किराड़े वृक्ष जूं किसी रहन की आश, ऐसे तो इस शरीर का अच्छा भला नजर आ रहा है, पर ये तो 1 सेकंड में कब चला जाएगा, तो इसमें क्या रहने की आशा करे, किसी रहन की आश रेस रेण दिन श्वासा खड़ी है, रात दिन इसमें श्वास जा रहे हैं, अंत समूला जाए दिवस एक ऐसी बनी है, और अंत में समूल चला जाएगा, मूल सहित जड़ सहित खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसी बनेगी। रामचरण भज राम को तन सुख रहो उदास, इसलिए तू राम का भजन कर और तन के सुखों से उदास हो जा। काया काची कार में जाको कहाँ विश्वास, काया माया असत है सत माने संसार, रामचरण बैराग लियो तो तजो इनु की सार, तो तजो इनु की सार असत अधिकार न कीजे, राम नाम सत ब्रह्म ताहि भजला वाली जे, ये देखत ही चल जाएगी अंत मिलेगी छार, काया माया असत है सत माने संसार, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ना, इसलिए अपन इसको सत्य मान रहे हैं। काया और माया महापुरुषों ने साफ फरमा दिया कि ये असत है। असत क्यों कहा है कि वो चीज स्थायी नहीं है, तो फिर वो सत्य कैसे है? वो चीज स्थायी नहीं है तो वो सत्य कैसे? अभी हाथ पैर दिख रहे, अभी हाथ पैर टूट जाए लो दिखते दिखते, तो वो सत्य कहाँ थे? अपन इसका अहंकार कर रहे थे अपने शरीर का।
तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जितना भी दिख रहा है ये सब असत है, लेकिन सत माने संसार। पर अपनी क्या कमी है कि अपन ने इसको सत्य मान लिया। रामचरण बैराग लियो तो तजो इनो की सार। यदि तू बैराग ले तो सबसे पहले इनको छोड़। तो तजो इनो की सार असत अधिकार न कीजे। इस असत्य पे तू अपना अधिकार मत जमाना, क्योंकि ये दुखों का कारण है। अधिकार जमाया तो दुख देंगे। राम नाम सत ब्रह्म ताहि भजला वाली जे। राम का नाम सत ब्रह्म है, इस ब्रह्म को भज के तू लावा लेना। ये देखत ही चल जाएगी, अंत मिलेगी छार। देखते देखते चली जाएगी और अंत में छार में मिल जाएगी, राख में मिल जाएगी। काया माया असत है, सत माने संसार। उपजत बिंसत दुख घना, माया संग बहुमार। हाड़ मांस विष्टा त्वचा, काया भरी विकार। उपजत बिंसत दुख घना, माया संग बहुमार। इसके उपजते और विनष्टे, इसमें दुख ही दुख है। ये दुख ही दुख है। माया संग बहुमार, माया के साथ में मार ही मार है। माया के साथ में मार बड़ी जबरदस्त है। हाड़ मांस विष्टा त्वचा, काया भरी विकार। हाड़ मांस और विष्टा भरी हुई है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हड्डी है, मांस है, मल मूत्र, ये विष्टा भरी हुई है। और विकार ही विकार भरे हुए हैं। काया भरी विकार, अंत फिर स्थिरता नहीं। और अंत में फिर स्थिर भी नहीं है, ये छिर बिनी है। यासु किसो सनेह नेह करता न रहाई। इससे तू क्या नेह बांध रहा है? और कितना भी नेह कर लेगा, ये टिकने वाली ही नहीं है, ये टिकने वाली नहीं है। राम चरण भज राम को, आदि अंत सुख सार। इसलिए तू राम का भजन कर, जो आदि से अंत तक सुखों को देने, सुखों का जो आदि अंत से जो सुख सार है, वो है राम का भजन, जो आदि से अंत तक सुख देगा। और वही इस जीवन का सार है। उस राम का तू भजन कर। उपजत विंसत दुख घड़ा, माया संग बहुमार। इसमें तो उपजती और विनष्टी तो दुख ही दुख है। उपजती है और विनष्टी आती है और चली जाती है। शरीर भी आए आए आए, अपन ने पाला पाला और अपने देखते देखते चला गया, तो बस अपनी आंखों के आंसू ही नहीं टूटेंगे। ये तो आती है तो और जाती है, तो दोनों समय दुख का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। इस माया में तो मार ही मार है। साखी में काया माया पूर है, पूर दुखा की धाम। राम चरण सुख चाहिए तो भज परा परे पति राम। काया माया कूर है। ये काया और ये माया दोनों झूठी है। पूर दुखा की धाम, ये तो दुखों की धाम है, ये दुखों की धाम है। राम चरण सुख चाहिए तो भज परा परे पति राम। यदि तेरे को सुख चाहिए तो तू उस परा परे पति राम, जो इस परा से परे वो परमात्मा है, वो इस पति है, इस आत्म का पति है, उस परमात्मा को भज ले, जो इस माया से परे है, जो इस माया से परे है। यदि तेरे को सच्चा सुख चाहिए तो, बाकी तो अपन जो चल रहे हैं, जो चल रहे, बोले नहीं हम तो अभी सुखी हैं, अपने झूठों में फंसे हैं, अपन झूठ को सुख मान रहे हैं। कभी परा परे पति एक, सत्य सोई लखे सुज्ञानी। भव तरने की रीत नीति नीति नहीं गति जानी। अचल प्रेम प्रतीत जीत मन तजे विकारा। एक आश विश्वास दूसरी धरे न धारा। राम चरण वे संत जन, जिनकी संगत कीजिए। उनको आपो अरक वरप के, राम राम रस पीजिए। परा परे पति एक, सत्य सोई लखे सुज्ञानी। वो परा से परे पति है, माया से परे वो पति, वो परमात्मा एक सत्य, उसको जिसने जान लिया वो सुज्ञानी है, वो ही ज्ञानी कहलाएगा। भव तिरणे की रीति नीति तिन ही गति जानी। भव तिरणे की रीति और नीति को फिर उन्होंने ही जाना, उन्होंने जाना। अब अचल प्रेम प्रतीत जीत मन तजे विकारा। अचल प्रेम हो, प्रतीत हो,
प्रतीत हो और मन को जीत के और सारे विकारों को छोड़े। एक आश विश्वास दूसरी धरे न धारा, एक आशा रखे, एक विश्वास रखे और दूसरी धारा में नहीं रहे। राम चरण वे संत जन जिनकी संगत कीजिए, ऐसे संतों की संगत करो, ऐसे महापुरुषों की संगत करो, ऐसे संतों की शरणागति रहो जिनकी ये हो कि जो परा से परे उस पति का भजन करे, उस परमात्मा का भजन करे, एक आशा और विश्वास रखे, दूसरा धारण नहीं करे। अचल प्रेम प्रतीत, प्रतीति में उस परमात्मा के प्रति रहे, जो मन को जीते, विकारों को छोड़े और एक आशा विश्वास में रहे। तो उनके ऐसे संतों की शरण में रहना है जिनको आपो अरप के राम राम रस पीजिए। उनको अपना अपार्पण कर दो, अपार्पण करके और राम राम रसना से रसपान करो। छन मन हर पीजे रस राम तेरो काम सिद्धि होए, बीर भीर में सहाय करे वापे नित नाचिए। तन धन कूरिया के संग दुख पूर जानो, मानो मेरी बात सुख इनु की न माचिए। ये तो सब ठीक तेरी अकल भुलाए बेकू, लाए बेकू नाना फंद या पे कहाँ जाचिए। राम ही चरण ताते चरण शरण रहो, गहो शुद्ध रीति ज्ञान गुरु जी के राचिए। पीजे रस राम तेरो, तेरा महापुरुष हमारे पीजे रस राम, रस राम, राम के, राम का रस से पान कर लेना, राम के नाम को रसना से याद कर लेना। तेरो काम सिद्ध हो, तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। तेरा काम, अपन तो बाहर के काम के, हमारा काम सिद्ध हो जाना चाहिए। अपन बाहर के काम में कि अपने तो सारे काम बाहर के सिद्ध हो जाने चाहिए। अरे ये सिद्ध होगा तो वो तो हो ही जाएंगे, उसमें क्या पड़ा जाए, वो तो कर्मों के आधार पे। नहीं होएगा तो भी कर्म है और होएगा तो भी कर्म है, अपन उसमें अटके हैं। पीजे रस राम तेरो काम सिद्ध होए, बीर तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। भीर में सहाय करे, वो आपत्ति में सहायता करेगा। वहाँ पे नित्य नाचिए, उसके अनुसार नाचिए। नाचने का क्या मतलब है कि उसकी रजा में रहना, उसको नाचना कहते हैं कि जैसा वो रखे वैसा रहना। तो नित्य वहाँ पे नाचिए, उसको नाचना कहते हैं। बाकी नाचना अलग से थोड़े ना, भजन करना भी नाचना है, ये नहीं, जो ऐसा वो रखे वैसा रहना, उसको नाचना कहते हैं। नित्य वहाँ पे नाचिए। तन मन तन धन कूरिया के संग दुख पूर जानो, तन और धन ये सब झूठे हैं, या के संग दुख पूर, इसके साथ पूर्ण दुख है जानो। मानो मेरी बात सुख इनु के न मानी माचिए। वहाँ पे छुनवानी मेरी इस बात को पक्का मान लेना कि तू इसका संग मत करना, इसमें तू मचना मत, तू इसमें रमना मत। ये तो सब ठीक तेरी अक्ल भुलाए बेकू, तेरी अक्ल को इन्होंने भरमा दिया, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। महापुरुषों को कितनी दया है, कितना चेता रहे हम लोग। और अब इससे ज्यादा तो क्या करें। इतना दयालु संसार में न तो परमात्मा, माता पिता संसार भी नहीं और परमात्मा भी नहीं है। वो तो रोज उठ सब नया झुंझुना डालता, आज तो इससे खेलना था। रोज एक दुख या सुख की ऐसी घड़ी डाल देता, उसको फुर्सत ही नहीं रहती। हमारे ये, हमारे कोई फिर दुख आ जाएगा तो हो, हमारे ऐसा हो गया, ऐसा पूरा दिन दिन इसी में जाता है। कि तो दुख में जाता है कि सुख में जाता है, पूरे दिन दिन महीने हफ्ते उम्र इसी में बीते जा रही है। तो वो तो रोज सुबह एक खिलौना डाल देता है कि आज तेरा काम इससे खेलना, एक झुंझुना, किसी के क्या होने वाला, किसी के क्या होने वाला, सब भागे जा रहे भागे जा रहे। आज किसी के क्या काम, किसी के क्या काम, लेकिन गुरुदेव है, गुरुदेव है, वो जगा रहे, कह रहे तू जाग जा, तू जाग जा, नहीं तो इसी में तू चला जाएगा। तो गुरु कितने दयालु हैं, बाकी सब फंसाने वाले हैं। ये तो सब ठीक तेरी अकल भुलाए बेकू, लाए बेकू नाना फंद या पे कहाँ जाचिए। तू इनसे क्या जांचता है, इनसे क्या मांगता है, ये तो नाना तरह के फंदे हैं जो तेरे को सब अटकाने वाले हैं। राम ही चरण ताते चरण शरण रहो, इस
इसलिए परमात्मा की चरण और शरण में रहो। गहो शुद्ध रीति ज्ञान गुरु जी के राचिए, उस शुद्ध रीति ज्ञान में रहो और गुरु जी में रचो। लेकिन अपन तो संसार में 6 महीने बाद भी कोई कार्यक्रम हो ना, उसकी सुरता अभी से शुरू हो जाती है, ये करना, ये शादी, और उससे बोलो सत्संग, हाँ देखी जाएगी यार, 6 महीना कौन देखा, लिखा है जो हो जाएगा, ऐसी बातें करते। तो राम जी बोले उसमें तो अपन राम जी के ऊपर, उसमें तो अपना शरीर भागे दौड़े चले जा रहे, उसमें नहीं हमारा शरीर खराब है और नहीं जा पाएंगे, और वहाँ बोले नहीं, वहाँ तो व्यवहार निभाना है, वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो राम जी ऐसे बोले, राम जी ऐसे करेंगे, उसमें तो पूरी प्लानिंग, फुल प्लानिंग। उससे बोलो किसने देखी, नहीं नहीं तो भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे बोलो, बोले नहीं नहीं क्या पता क्या होगा, अरे क्या होगा, तो उसमें ऐसा सोचा, उसमें भी क्या होगा, क्या गारंटी क्या है, पर अपन ऐसे बोले तो फिर राम जी ऐसे भूले नहीं है। राम जी कहते तेरी जैसी इच्छा है, फिर वो वैसे ही विघन डालते जाते हैं कि तू नहीं चाहता है तो, और ये पक्की बात है कि जब अपन नहीं चाहते तो विघन डालता है, फिर कि ले तेरे विघन ही आएंगे। इसलिए इसमें अपने को बहुत सुचेत रहने को महापुरुष उपदेश दे रहे कि अरे भोलापना हटाओ। कुंडलिया रामचरण रच गुरु शब्द और जोर तजबीर, श्वास चले आयु जात है ज्यों टाके टूटे नीर, ज्यों टाके टूटे नीर गया पाछा नहीं आवे, बीतो तातो तोड़ फोड़ शिर जंगल जलावे, कर हल्ला बज दर्द से मत होई रहे निपीर, रामचरण रच गुरु शब्द और जोर तजबीर, रामचरण रच गुरु शब्द, गुरु के शब्दों में रचो, गुरु के शब्दों में ठहरो, और झोर तजबीर, और सारे झोर को खत्म कर, जितना भी झोर है उसको छोड़, श्वास चले आयु जात है ज्यों टाके टूटे नीर, श्वास कैसे चले जा रही, जैसे ज्यों टाके टूटे नीर, टाके का पानी बस टूटता, उसमें आवक नहीं है, उसमें खाली जावक होती, जो टाके बनाए जाते हैं पानी स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उसमें खाली पानी खत्म होता है, आवक नहीं होती। ऐसे श्वास जारी है, श्वास में आवक नहीं है, खाली जावक है, खाली जावक है, ज्यों टाके टूटे नीर गया पाछा नहीं आवे, जाने के बाद श्वास वापस अंदर नहीं, इकट्ठी नहीं होगी, खत्म होती जाएगी, बीतो तातो तोड़ फोड़ शिर जंगल जलावे, बस फिर ये ताता टूट जाएगा, ये नाता टूट जाएगा और ले जाके अपने को जंगल में जला देंगे, हो गए श्वास खत्म। कितना ही बाला शरीर था पर उसको जला दिया जाएगा। इसलिए कर हल्ला बज दर्द से, अब क्या फरमा रहे महापुरुष, कर हल्ला बड़े जिज्ञासा के साथ, बड़े जोश के साथ में, बज दर्द से, कैसे भजना है, दर्द के साथ भजना है, दर्द के साथ, मत होई रहे निपीर, अरे तू निपीर मत हो, तू इतना कठोर मत हो, तू पीड़ा को एहसास कर, जब तक पीड़ा एहसास नहीं होगी जब तक भजन नहीं होगा, बिना पीड़ा के भय बिन होए न प्रीति, इस पीड़ा को एहसास नहीं करेंगे जब तक परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं आएगा। रामचरण रच गुरु शब्द और झोर तजबीर, एकमात्र गुरु के शब्द में रच जा और सब झोर को छोड़ दे, जिन महंगो नर्तन दियो सो नारायण करो याद, पांचा का सुख स्वाद में मतियो खोवो बाद, मतियो खोवो बाद बहुरी बेगो नहीं पासियो, लख 84 माई 4 जुग गोता खासियो, रामचरण समझे समोयु सामिली जो साद, जिन महंगो नर्तन दियो सो नारायण करो याद, जिन महंगो नर्तन दियो सो नारायण करो याद, उस नारायण को याद करो जिसने इतना महंगा मनुष्य जन्म दिया है, उस परमात्मा को भजो, पांचा का सुख स्वाद में मतियो खोवो बाद, पांचों की इंद्रिय सुख स्वाद में इसको व्यर्थ मत खोवो, मतियो खोवो बाद बहुरी बेगो नहीं पासियो, ये जल्दी मिलने वाली नहीं, ये जल्दी मिलने वाली नहीं है, लख 84 माई 4 जुग खोत गोता खासियो, इस 84 में देख लेना कि 4 जुग में इसके गोते खाने पड़ेंगे, 4 जुग में गोते खा के फिर जाके मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिला था, अपन ने इसको कितना सस्ता बना दिया, अपन ने इसको इतना सस्ता कि उठ सवेरे बस आटे के डब्बे के अलावा अपने को कुछ शुद्ध होती नहीं है, उसके अलावा कि सूरज भी एक ही, चंद्रमा एक ही, प्रकृति एक ही, अड़ोस पड़ोस भी कोई है, अपने को फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है, कितना सस्ता, 4 के घेरे में ऐसा अटका, ऐसे अटका कि उससे बाहर निकलता ही नहीं,
उससे निकलता नहीं तो माया है। महापुरुषों ने पहले ही फरमा दिया, रामचरण समझो समय यू लाल शामिली जो साध। इसलिए इसको समझो, समय रहते इसको साध लेना। जिन महंगो नर्तन दियो सो नारायण करो याद। महापुरुष अपने को उपदेश दे के फरमा रहे हैं, इसलिए अपने को जगा रहे हैं कि अरे जागो 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 और इस बात को धारण करो। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम।